एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और रोज़ की तरह मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। तो इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपको माँ क्या सलाह दे रहे हैं और किस तरीके से माँ आपके मन में एक पीस लेके आ रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। जो वेबसाइट्स है पॉपुलर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब वेबसाइट से मैं खुद को विड्रॉ किया हूँ और सिर्फ मैं अवेलेबल हूँ यूट्यूब में। तो ये सारे वेबसाइट्स में मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ना ही मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ स्कैमर से बचिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। माँ मैसेज दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनको क्या सुनना चाहिए। अभी पहला कार्ड आ गया है भवतारिणी माँ के। तो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे कि देखिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस आपको समझ में नहीं आएगा अभी। तो ऐसे बहुत चीज़ों के साथ आप डील कर रहे हो, कहीं पे सक्सेसफुल हो रहे हो, कहीं पे फेल हो रहे हो, कुछ चीज़ समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। बट ये क्यों हो रहा है? फलहारिणी माँ, हम लोगों को पता नहीं है कि कौन से इनजस्टिस हम डेली करते हैं। हम लोगों को खुद पता नहीं है कि हम सही है या गलत है। आपके परसेप्शंस में 100 बार आप खुद को बोल सकते हो कि हाँ आप सही थे, आप सही हो, बट सही गलत का फैसला हम नहीं कर पाते। ये ऊपर वाले सही कर मतलब ठीक तरीके से, सही तरीके से देख पाते। सो माँ भवतारिणी माँ जब आते हैं, इसका एक क्लियर कट रिमाइंडर है कि आपके जो बुरे कर्मा हैं, जो नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस है, उसको माँ हटा दिए हैं। तो क्या हो रहा है कि एक नए साइकिल के अंदर आप जा रहे हो। डेफिनेटली यू आर अंडरस्टैंडिंग आपके साथ माँ का कनेक्शंस को। यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कितने डिफ़िकल्ट टाइम आप फेस किए हो। आपको पता चल पा रहा है कि माँ किस तरीके से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। खास करके ये मैसेज हीलर्स के लिए है। माँ आपको डायरेक्ट एक मैसेज दे रहे हैं कि आप एक लाइट वर्कर हो। ओके, आपके अंदर कुछ क्षमता है, कुछ डिफरेंट किस्म के पावर है। ओके, और वो पावर है दूसरों को अंडरस्टैंड करने का। प्रकृति के जो भी हर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, उनके साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। पौधों के साथ, एनिमल्स के साथ, लोगों के एनर्जी के साथ। बट कनेक्ट करते करते एक चीज़ आप भूल जाते हो कि कहीं कौन से जगह पे खुद को डिस्कनेक्ट करके आपको दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, दूसरों के नेगेटिव एनर्जी आप खुद ले लेते हो, दूसरों के नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम कर लेते हो, परिवार का नेगेटिव एनर्जी, दोस्तों का नेगेटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है। तो डेफिनेटली माँ बोल रहे हैं कि स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, एनर्जी लैक कर रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कंस्टेंटली आप लोगों को मदद कर रहे हो, कंस्टेंटली आप बीइंग अ लाइट वर्कर लोगों को दिशा दिखा रहे हो। तो वक्त आ गया है आपको डिस्कनेक्ट होने का। वक्त आ गया है कि अपने सोल जर्नी के ऊपर फोकस करने का। कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्ट विड्रॉल करने के मैसेज आ रहे हैं माँ की तरफ से कि कुछ वक्त खुद के लिए निकालो, कुछ वक्त अपने सोल जर्नी के ऊपर फोकस करो, मेडिटेट करिए, आंखें बंद करके साइलेंस को एक्सेप्ट कीजिए। जब तक ना आप साइलेंस की तरफ जा रहे हो, तब तक आपको स्पिरिचुअलिटी समझ में नहीं आएगी। ये मॉडर्न जिंदगी का जो भागा दौड़ी है, ये आपको ना एक रोबोट बना रहे हैं। और माँ क्या देख रहे हैं, सोल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। लाइक आपके सोल को जो नीड है, लाइक जितना नींद आपकी ज़रूरत है, जितना प्रोटीन की आपकी ज़रूरत है, जितना साइलेंस की आपकी ज़रूरत है, जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस की ज़रूरत है, वो आपको नहीं मिल रहा है। तो भवतारिणी में आपको क्या बोल रहे हैं कि आप काम कर रहे हो बट बहुत ज़्यादा एनर्जी लीकेजेस हो रहे हैं। तो ट्राई टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक करके अपना एनर्जी गंवा रहे हो। सो Are you trying to fix money? Are you trying to fix life? Are you trying to fix someone else? अगर आप फिक्सिंग के मोड में हो, याद रखिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय माँ के। तो इस टाइम पे जो भी स्ट्रगल से आप परेशान हो, आई थिंक इस टाइम पे माँ आपका क्लियर कट एक ही सलाह दे रहे हैं कि सरेंडर टू माँ। भवतारिणी माँ के सामने, फलहारिणी माँ के सामने आप जाओ
और सरेंडर करो कि मेरे जो भी बुरे कर्मे हैं, शायद मेरे को पता नहीं कि मैं कौन सा कर्मा किया हूँ, या फिर पास्ट लाइफ में मैंने कोई अगर कर्मा किया हूँ, इसीलिए मैं ये सब कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहा हूँ। तो वक्त आ गया है कि अपने बुरे कर्मा के लिए माँ के सामने जाके क्षमा मांगिए। कहीं ना कहीं फलहारिणी माँ आपको मदद करेगी। और एक चीज़, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हो, सिचुएशंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, अगर ऐसे सिचुएशंस में आप हो तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट मैसेज है कि इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। आप अपने काम को करते जाओ, फल का चिंता मत करो, आप अपने डेली बेसिक पे काम को करते जाओ। माँ आपको यही बुला रहे हैं कि जब आप प्रॉब्लम में पड़ रहे हो तभी आप माँ को बुला रहे हो। इससे बेटर होगा कि एवरी डे अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, कहीं ना कहीं लाइट वर्कर्स के लिए या फिर हीलर्स के लिए, शैमनिक पर्सन्स के लिए एक मैसेज है कि आप स्पिरिट के साथ जो बातें करते हो या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, जो डाउनलोड्स आपको मिलता है, कहीं ना कहीं इनसे पहले आप माँ से कनेक्ट करके उस रिलेम पे जाइए, या फिर जिस भी हायर सोर्स को आप मानते हो उसको कनेक्ट करके जाइए। कहीं ना कहीं यू नीड अ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बिफोर यू गो। माँ एक और चीज़ बोल रहे हैं कि जब भी आप दूसरों के लिए हीलिंग कर रहे हो, दूसरों की एनर्जी के बारे में सोच रहे हो, प्लीज़ एक चीज़ पहले ही सोच लीजिए कि अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो दूसरों को आप मदद नहीं कर पाओगे, या फिर दूसरों को हील करने वाला जो आपका साइड है, कहीं ना कहीं फलहारिणी माँ आपको वही साइड पे थोड़ा सा रोक लगाने के लिए बोल रहे हैं कि आज आपका जो परेशानी है इसका वजह है कि दूसरों के एनर्जी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि रेस्ट लेने का, वक्त आ गया है कि आपकी जो इंट्यूशन है इसको थोड़ा बहुत एकदम एक बैलेंस्ड वे में उस इंट्यूशंस को मेंटेन करने का। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिल रहे हो, प्लीज़ ब्रेक लीजिए, माँ के साथ कनेक्ट कीजिए, या फिर मंदिर जाइए, या फिर जहाँ पे आपको लगता है कि आपको सोल को थोड़ा सा राहत मिलेगा वो कीजिए। ट्राई टू अवॉइड सोशलाइजिंग, ट्राई टू अवॉइड कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स, ट्राई टू अवॉइड विजिटिंग डिफरेंट पार्टीज़, ट्राई टू अवॉइड कनेक्टिंग विद क्लाइंट्स, क्योंकि जो भी चीज़ हो रहा है, हो सकता है एक क्लाइंट के साथ अपने बैठे थे उसका एनर्जी आया, किसी के घर में गए थे उसका नेगेटिव एनर्जी आया, किसी को मदद किए थे या फिर किसी के बारे में आप अपने तरीके से एनर्जी हीलिंग किए थे उसका एनर्जी आया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कुछ गलती किए हो, प्रॉब्लम ये है कि जो एनर्जी था वो बहुत नेगेटिव था और आप बिना कुछ देखे सिर्फ हेल्प करने के लिए गए और फंस गए। तो वहाँ से माँ आपको लेके आ रहे। सो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दीजिए, प्रेयर कीजिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको अपने प्रेजेंट के लिए मिल रहा है इस वक्त। महाकाली माँ, वाओ, दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड टू गेट। महाकाली माँ मतलब मल्टीटास्किंग एबिलिटी, महाकाली माँ मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। तो माँ आपको क्या बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे परसेप्शंस हैं जिसको अभी तक आपको नहीं पता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको बहुत गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, बहुत गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, बहुत गलत तरीके से समझाया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। पहले आप उस चीज़ के बारे में खुद जानो, उसके बाद जजमेंटल बनो। बट यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि वक्त आ गया है कि यू नीड टू एक्सप्लोर, जानना है, बहुत पढ़ाई करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ऑकल्ट प्रैक्टिस, बट ये सच जानिए। कोई कुछ बोल सकता है, कोई भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, बट आपके लिए कौन सा चीज़ सूटेबल होगा, आपके लिए कौन सा चीज़ सूटेबल नहीं होगा, ये आप डिसाइड करोगे। कहीं ना कहीं अपने माइंड को ट्रेन करने का वक्त आ गया। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फाइट कर रहे हो या फिर आपको शांति नहीं मिल रहा है। महाकाली माँ आपको बोल रहे हैं कि शांति इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि माइंड जो जिज्ञासा आपको कर रहे हो उसका आंसर्स आप नहीं दे पा रहे हो। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको नहीं पता है। और क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप डर रहे हो। आपका डर है कि फिजिकल वर्ल्ड में कोई नुकसान ना हो जाए, आपका डर है कि फिजिकल वर्ल्ड में कोई आपको छोड़ के ना जाए। ये वर्ल्ड आपके हाथ में नहीं थे। जब आपका जन्म हुआ था तो आप कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके इस धरती पे आए थे।
कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस को आप कंट्रोल करने के लिए सोच रहे हो, जो सिचुएशंस को आप बचाने के लिए सोच रहे हो, ये ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है। बट आप अपने सोल जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो, आप अपने तरीके से अपने लाइफ को और अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। अगेन, लाइफ को आगे लेके जाना और अटैचमेंट को आगे लेके जाना दो सेम चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं जो हमारे लाइफ में आए थे कुछ सिखाने के लिए, और माँ वही चीज़ को रिमाइंड कर रहे हैं कि बहुत लोगों के साथ आप मिलोगे, बहुत ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे बहुत कुछ सीख मिलेंगे। अभी अगर आप घबरा जाओगे, अभी से अगर आप गिव अप करने के लिए सोचोगे, अभी से अगर आप एस्केप करने के लिए सोचोगे, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं फेस योर फियर्स। जो चीज़ आपके लाइफ से जाना चाहते हैं, जो जो जगह पे आप फेलियर हुए हो, उस फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए। अभी भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कैसे आप आगे बढ़ोगे, या फिर अगर आपको लग रहा है कि युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही आप हार मान लिए हो, या फिर एग्ज़ाम्स बहुत करीब है और आपका प्रिपरेशन कुछ नहीं हुआ है, या फिर कंस्टेंट वे में आपको नेगेटिविटी है, डर लग रहा है, लाइफ में एक इनसिक्योर जगह पे हो, माँ आपको बोल रहे कि महाकाली को याद कीजिए। महाकाली का जो 10 हाथ है, 10 हाथ 10 वेपन 10 सल्यूशंस के बारे में रिप्रेजेंट्स करते हैं, 10 सल्यूशंस को इंडिकेट करते हैं। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशंस भी आपके सामने अवेलेबल है, बट इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, या फिर इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ऑन ट्रैक हो। तो हमेशा दूसरों के बारे में मत सुनो, दूसरों के बातें मत सुनो, पहले खुद पढ़िए। कुछ चीज़ ऐसे है जो आप गलत सोच रहे हो, कंप्लीटली डरे हुए हो, कंप्लीटली वन साइडेड इंफॉर्मेशंस लेके आप चल रहे हो। जब आप पढ़ोगे, जब आप देखोगे, जब आप खुद बात करोगे, जब आप खुद जाओगे, तो आपके सामने कंप्लीट डिफरेंट एस्पेक्ट आएगा। वेल, जो चीज़ माँ आपके लाइफ से हटाए है उस चीज़ के बारे में सोच के टाइम वेस्ट मत करो, रैदर जो चीज़ आने वाले है उसके बारे में एक्साइटेड रहो। महाकाली माँ एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि काली को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर काली माँ आपके लाइफ से कुछ चीज़ हटाए है वो डेफिनेटली आपके लिए सही नहीं था, और काली माँ जो चीज़ आपकी लाइफ में लेके आए वो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स है। और माँ महाकाली का और भी एक मतलब है कि माइंड को ट्रेन करना ही होगा। अगर माइंड को आप नहीं ट्रेन कर पाओगे तो आने वाले टाइम पे आप अपने फियर्स को रिमूव नहीं कर सकते हो अपने लाइफ से। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि यू नीड टू ट्रेन योर इंट्यूशंस, यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशंस। हो सकता है आप अपने इंट्यूशंस को नहीं सुन रहे हो। लेट्स सी फ्यूचरिस्टिक एनर्जी में माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके इमीडिएट फ्यूचर में माँ का गाइडेंस क्या आ रहा है, और इमीडिएट फ्यूचर में माँ का गाइडेंस आ रहा है कामा ऑफ काली। सो माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके हिडन डिज़ायर के बारे में सोचिए। ऐसे आपको शायद लग सकता है कि आप पास्ट में बहुत गलतियाँ किए हो, या फिर ऐसा लग सकता है कि किसी को प्यार करके आप बहुत गलत काम किए हो, या फिर ऐसा लग सकता है कि आपने कभी भी अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं किए हो, या फिर आप अपने सपने को कभी साकार नहीं कर पाओगे। या फिर अगर इस टाइम पे ऐसा आपको लग सकता है कि आपके दिल में जो गोल है, आप जो सुकून चाह रहे हो, या फिर जिसके लिए आप अपने सपने हमेशा देखे हो, शायद वो बहुत दूर है, या फिर शायद कभी आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। आप गलत हो। माँ आपको बोल रहे हैं कि माँ आपको प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि आप ज़िद्दी हो। क्यों आपको माँ प्यार करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से आप हार के मुंह से जीत को स्नैच करके ले आते हो, छीन के ले आते हो। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा है कि आपकी ये ज़िद्दीपन ही आपके सक्सेस का एक राज है। सो मैं आपको यही बोल रही है कि अपने डिज़ायर के प्रति आपको लॉयल रहना होगा। जो चीज़ आपको चाहिए उस पे डट के खड़े रहो, वो चीज़ आपको मिलेगा। यस, कुछ चीज़ हासिल करने के लिए हम लोगों को बहुत डार्केस्ट डेज देखना पड़ता है। सो आप जिस डार्केस्ट डेज में हो सकता है ये एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज है। आपके शरीर में दूसरे लोगों की नेगेटिव एनर्जी हो सकता है। बीइंग अ फीमेल यू हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल। हो सकता है अपनी इनिशियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हो सकता है कि अब बहुत नेगेटिव सिचुएशन से गए हो, बट इसके बावजूद भी आप पवित्र हो। क्योंकि कोई आपके जिस्म को गंदा कर सकता है बट आपके रूह को नहीं। कोई आपको गंदा बोल सकता है बट आपके परमात्मा को नहीं। कोई आपको बोल सकते हैं कि आप लालची हो, बट वो आपके डिज़ायर को कभी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपके जो डिज़ायर है ये कलेक्टिव है। आप सबके लिए सोचते हो, आप सबके अच्छे के लिए सोचते हो। आप कभी भी किसी के लिए कर्सिंग नहीं किए हो, आप कभी भी किसी को बुरे नहीं बोले हो, तो आपका भी अच्छा हो। कहीं ना कहीं
आपके ऑरा से माँ बहुत खुश है, आपके प्रेजेंस से माँ बहुत खुश है। आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रहा है माँ से कि आपको पता नहीं कि कितना खुश हो जाते हैं प्रकृति जब आप बाहर निकलते हो। जब आप अकेले जाते हो तो आपके आसपास के जो पौधे हैं, जो एनर्जीज होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। क्या आप उस स्मेल को सूंघ पाते हो? एक डिफरेंट किस्म के स्मेल। सो माँ आपको बोल रहे हैं कि जैसे कि कोमल के फूल जब खिलते हैं वो कीचड़ पे पैदा होता है और धीरे 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 वो माँ के हाथ में आते हैं। सो वैसे ही माँ आपके जर्नी को देख रहे हैं कि बहुत डार्कनेस देखे हो, बहुत स्ट्रगल किए हो, आपको पता नहीं चल पा रहे कि इधर आप सही पद पे हो या गलत पद पे हो, या फिर आपको पता नहीं चल पा रहे कि क्या आप लालची हो रहे हो या फिर क्या दूसरों की तरह आप भी सोच रहे हो। ये सब आपको पता नहीं, बट आप अटल हो अपने सोल जर्नी में। आप अपने डेडिकेशंस के साथ जिस राह पे भी चल रहे हो वो सही रहा है। कहीं ना कहीं माँ बहुत खुश है आपसे, माँ आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं और माँ आपको ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही चलते रहो, कभी अपने कर्मा को रिमूव मत करो, कभी आपके जो कर्म है इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, कभी आपको आपके लाइफ में जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कार्मिक वैल्यू है, इसको रिमूव मत करो। सो जो भी काम आप कर रहे हो, कितना भी छोटा भी क्यों ना हो या फिर कितना भी सिंपल क्यों ना हो, उस पर फोकस करो। ज्ञान को और यू रियली नीड टू गेन नॉलेज। जो अर्जन है वो ज्ञान को आपको अर्जन करना ही है, नहीं तो क्या होगा, ये सोशल कंडीशनिंग के अंदर आप आ जाओगे। तो माँ आपको बोल रही है कि आप यूनिक हो और आपकी यूनिक पर्सनैलिटी ही आपका एक प्रोटेक्शन शील्ड है। तो जहाँ पे भी जाओगे आप अपनी यूनिक आँखों से लोगों को देखोगे, आपके नॉलेज ऑथेंटिक है, आपके सोल वैल्यू ऑथेंटिक है, आपके कर्मा सही है। सो आने वाले टाइम पे आपको जस्टिस मिलेगा। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा आज जय माँ महाकाली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टारगेट। बहुत अच्छे से रहिए, मैं बहुत जल्दी मिलूँगा और एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। कीप सपोर्टिंग इन दिस वे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।